नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो समय के शुरुआत से जुड़ी है। ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड की, जो अनंत रहस्यों से भरी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसका हर एक किरदार, हर एक घटना आपको हैरत में डाल देगी। ये कहानी है सितारों की, ग्रहों की और उन अनगिनत आकाशगंगाओं की जो हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। ये कहानी है हमारे यूनिवर्स की, जिसका जन्म हुआ था एक बिग बैंग से, एक ऐसा विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये बिग बैंग क्या है। चलिए समझते हैं। बिग बैंग एक ऐसा क्षण था जब सारा पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु में संकुचित थे। इमेजिन कीजिए कि सारा यूनिवर्स एक छोटी सी सूखी हुई किशमिश के अंदर समाया हुआ है। ये किशमिश इतनी घनी और गर्म थी कि इसे समझ पाना मुश्किल है। और फिर अचानक से ये किशमिश फट जाती है, एक विशाल विस्फोट होता है और सारा पदार्थ और ऊर्जा चारों ओर फैल जाते हैं। बस इसी तरह हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था, एक विस्फोट से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट ने समय और स्थान की शुरुआत की। यह विस्फोट इतना तेज था कि आज भी, करोड़ों साल बाद भी, हमारे यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। हर एक आकाशगंगा, हर एक तारा इस विस्तार का हिस्सा है। इस विस्तार के कारण आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों से इसे मापा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस विस्तार को मापने के लिए कई उपकरण और तकनीकें विकसित की हैं। वे दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की विकिरण बची हुई है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। यह विकिरण हमें उस प्रारंभिक विस्फोट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इस विकिरण के अध्ययन से वैज्ञानिक यह जान पाए हैं कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और कैसे सितारे और आकाशगंगाएं बनी। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारे ब्रह्मांड की कहानी की शुरुआत। एक विस्फोट से शुरू होकर यह कहानी अनंत संभावनाओं और रहस्यों से भरी हुई है। अगले अध्याय में हम और भी गहराई से जानेंगे कि कैसे यह ब्रह्मांड विकसित हुआ और कैसे जीवन की शुरुआत हुई। अब आप सोचोगे कि अगर शुरुआत में सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, तो फिर यह सब कुछ कैसे बना? यह एक बहुत ही रोचक और जटिल प्रक्रिया है, जिसे समझने के लिए हमें समय और स्थान की गहराइयों में जाना होगा। सितारे, ग्रह और हम खुद कैसे एग्जिस्टेंस में आए, यह सवाल हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी की ओर ले जाता है। इसका जवाब है ऊर्जा। बिग बैंग के ठीक बाद हर तरफ सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा थी। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। और इस ऊर्जा में छुपे हुए थे कुछ छोटे छोटे कण, जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। ये क्वार्क्स ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी निर्माण खंड हैं। इमेजिन कीजिए कि ऊर्जा एक समुंदर है और क्वार्क्स उसमें तैरते हुए छोटे छोटे कण हैं। यह समुंदर अनंत है और इसमें अनगिनत क्वार्क्स तैर रहे हैं। ये क्वार्क्स ही थे जो आगे चलकर सारे पदार्थ का आधार बने। जब ये क्वार्क्स आपस में जुड़ते हैं तो वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो आगे चलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। लेकिन यह सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हुआ। यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें लाखों और करोड़ों साल लगे। यूनिवर्स को अपना रूप लेने में वक्त लगा, ठीक वैसे ही जैसे एक खूबसूरत इमारत बनाने में समय लगता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मांड में नए नए तारे और ग्रह बनने लगे। तारे गैस के विशाल बादलों से बने, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संकुचित होकर चमकने लगे। इन तारों के चारों ओर ग्रह बनने लगे, जो धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस पिंडों में बदल गए। हमारा सौरमंडल भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। सूर्य और उसके चारों ओर घूमते ग्रह इसी तरह बने। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी एक अद्भुत घटना है। यहां पर सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ, जो धीरे धीरे विकसित होकर जटिल जीवन रूपों में बदल गए। और फिर लाखों सालों के विकास के बाद हम इंसान अस्तित्व में आए। यह एक लंबी और जटिल यात्रा थी, जो आज भी जारी है। आज हम ब्रह्मांड को समझने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है।
और इसके साथ ही हमारी समझ भी बढ़ रही है। यह एक अनंत यात्रा है जिसमें हर दिन नए नए रहस्य खुलते हैं। तो शून्य से कुछ बनने की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चीज की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से होती है और समय के साथ वह बिंदु एक विशाल और जटिल संरचना में बदल सकता है। बिग बैंग के बाद पहले ही सेकंड में बहुत कुछ बदल गया। ऊर्जा ने मास में रूप बदलना शुरू कर दिया और क्वार्क्स ने मिलकर बड़े कण बनाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये दोनों ही कण आज भी हर एक एटम का हिस्सा हैं। सोचिए, सिर्फ एक सेकंड में यूनिवर्स ने अपने आगे के सफर की नींव रख दी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सीड में छुपा होता है एक विशाल पेड़ बनने का राज। और अब यूनिवर्स की कहानी में शुरू होने वाला था एक नया चैप्टर। बिग बैंग के 3 मिनट बाद यूनिवर्स थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर बना लिया था पहला एटम, हाइड्रोजन। कुछ ही देर में हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर बनाया हीलियम। ये दोनों ही तत्व आज भी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 3 मिनट में यूनिवर्स ने अपने 2 सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पेंटर ने अपने पैलेट पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट कलर्स मिला लिए हों। अब यूनिवर्स की पेंटिंग शुरू होने वाली थी। बिग बैंग के बाद के लंबे साल अंधेरे में डूबे रहे। हर तरफ गर्माहट थी और फोटॉन्स नाम के छोटे छोटे कण हर तरफ भटक रहे थे। ये फोटॉन्स ही होते हैं जो हमें रोशनी देते हैं, लेकिन ये अंधेरे में फंस गए थे। इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स एक ऐसे कमरे की तरह था जिसमें रोशनी तो है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया और ठंडा होता गया, वैसे वैसे फोटॉन्स को रास्ता मिलता गया। और फिर एक दिन आया वो वक्त जब यूनिवर्स में पहली बार रोशनी फैली। इसे ही हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। बिग बैंग के लाखों साल बाद यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम की गैस के बादल घूम रहे थे। ये बादल जो अनंत आकाश में तैर रहे थे, एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। ये बादल जो अनगिनत तारों और ग्रहों के बीच थे, धीरे धीरे एक नई कहानी बुन रहे थे। ग्रेविटी ने इन बादलों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, जिससे वो और ज्यादा घने होते गए। जैसे जैसे ये बादल सघन होते गए, उनमें ऊर्जा का संचार होने लगा। ये ऊर्जा जो बादलों के भीतर छिपी हुई थी, धीरे धीरे बाहर आने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इन बादलों के केंद्र में इतनी गर्मी और दबाव बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। इस प्रक्रिया ने एक नई रोशनी को जन्म दिया जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। ये रोशनी जो अनंत काल तक चमकती रहेगी, एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। बस इसी तरह पैदा हुए पहले सितारे। ये सितारे जो ब्रह्मांड के पहले दीपक थे, अपने साथ एक नई ऊर्जा और जीवन की संभावना लेकर आए। ये सितारे जो अनगिनत कहानियों के गवाह थे, एक नई दुनिया की नींव रख रहे थे। इमेजिन कीजिए कि अंधेरे में अचानक से लाखों बल्ब जल जाएं। ये दृश्य जो किसी जादू से कम नहीं था, ब्रह्मांड के हर कोने को रोशन कर रहा था। ये रोशनी जो अनंत काल तक चमकती रहेगी, एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। ये पहले सितारे इतने तेज और गर्म थे कि उन्होंने अपने आसपास के अंधेरे को दूर भगा दिया। ये सितारे जो ब्रह्मांड के पहले दीपक थे, अपने साथ एक नई ऊर्जा और जीवन की संभावना लेकर आए। ये सितारे जो अनगिनत कहानियों के गवाह थे, एक नई दुनिया की नींव रख रहे थे। ये सितारे ही थे जो आगे चलकर गैलेक्सीज का हिस्सा बने। ये गैलेक्सीज जो अनगिनत तारों का समूह थीं, ब्रह्मांड की नई संरचना का प्रतीक थीं। ये गैलेक्सीज जो अनंत काल तक चमकती रहेंगी, एक नई दुनिया की नींव रख रही थीं। ये गैलेक्सीज जो अनगिनत कहानियों के गवाह थीं, एक नई दुनिया की नींव रख रही थीं।